8 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जो दिए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। वो रामबाण सीरीज है, ब्रह्मास्त्र है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी पूरी एनसीईआरटी करा रखी है। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसी एक को हल करना है। मैं तो आपको सारा कराऊंगा, आपको तो चॉइस मिलेगी। कह रहे यदि ए इनवर्स इतना है और बी इतना है तो ए बी इनवर्स का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो आप। हमें क्या निकालना है, देखो 7वें का कौन नंबर है ना, हमें निकालना है ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी का इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रश्न में ऑलरेडी ए इनवर्स हमें दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी गिवन है ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स क्या दिया है वो मैं लिख देता हूँ। 3, 15, 5, -1, 6, -2, 1, -5, 2। ये ए इनवर्स हमें दे रखा है, और जो बी हमें दे रखा है, ठीक है, बी हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखो इन प्रश्नों में ना ध्यान से करना होता है। एक छोटी सी गलती, प्लस का माइनस अगर हो जाएगा कहीं पर, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, और इन क्वेश्चनों को करने में बहुत टाइम लगता है, और फिर तो हमारा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। ये बी है, तो हमें बी इनवर्स ए इनवर्स, बी ए इनवर्स होते रखा है, बी इनवर्स निकालना है। और आप जानते हैं कि भैया जो बी इनवर्स होता है ना वो क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी होता है, और सारणिक ये बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताऊँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ से मेरी उंगली घिस गई है, यहाँ पे मुझे टेप लगा के पढ़ाना पड़ रहा है अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ से मेरा स्किन पूरा घिस गया है, अब ऐसे हाथ लग रहे हैं तो जल रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखो सारणिक बी हम पहले निकाल लेते हैं। सारणिक बी सारणिक के फॉर्म में बना देंगे, ये आ जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, सो देखो प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सारणिक बी है वो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस, तो 1। ठीक है, 1 पहला रो पहला कॉलम छपेगा, इसके गुणा इसके साथ 3 एकम 3 -0 गुणा 2 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 एकम -1 और 0 गुणा 0 0। ठीक, फिर ये आ जाएगा प्लस में, ये माइनस का 2, ये और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ 2 एकम 2 और 3 गुणा 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 3 एकम 3 माइनस के 1 माइनस के 2 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 माइनस के, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। सारणिक बी का मान क्या आ गया 1। चूंकि चूंकि सारणिक बी का मान 0 नहीं है, अतः बी इनवर्स का अस्तित्व है। बी इनवर्स का अस्तित्व है, ये हम लिख देंगे कि भैया बी इनवर्स निकल सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप निकालते हो तो ये जो चीज़ आती है, ये आया, ये आपको एक चीज़ देती है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट बी निकालना है ना। एडजॉइंट बी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, B11 B12 और B13 आपको यहीं से मिल जाता है। और आपको पता है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, जोड़ने विषम आने पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, अब B11 के साथ B21 B22 B23, ये भी यहाँ लगे हाथ लिख देता हूँ। उसके साथ साथ B31 B32 एंड B33। ठीक है, ये भी लगे हाथ लिख दिया। जोड़ने विषम आने पे नेगेटिव। ठीक है, ये भी लगा दिया। अब देखो जो B11 क्या आ जाएगा यहाँ से 3, और B12 क्या आ जाएगा माइनस के 1, और ये माइनस और ये इसका माइनस, इसको ये बना देगा प्लस, और ये जो 2 है। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट बी निकालोगे तो पहले कॉलम में आएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको 2 1 मतलब दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। ठीक है, तो क्या दिखेगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। देखो ये यहाँ मैंने लिख दिया, तो माइनस का 2 आएगा,
-2 माइनस क्या बना देगा प्लस। फिर देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 -2 0 1 एक एक कम एक और -2 गुणा 0 0। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं एक एक कम एक और 2 0 0 हो जाएगा। ये आ गया 1, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है आपके आंखों के सामने। एक दूनी माइनस के 2 2 गुणा 0 0। ठीक है, सो यहाँ से क्या जाएगा एक दूनी माइनस के 2 2 गुणा 0 0, तो यह आ जाएगा प्लस के 2। ठीक है, ये दूसरे कॉलम में आएगा। अब B3 1। अब हमें क्या करना है, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। तो 2 गुणा 0 0 और 2 3 6। ठीक है, 2 गुणा 0 0 एंड 2 3 माइनस का 6 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 6। उसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुणा 0 0 और 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस। 1 गुणा 0 0 2 1 कम 2, ये आ गया प्लस के 2। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे। 1 3 3 2 1 कम माइनस के 2 1 3 3 1 3 माइनस के 2 माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस, तो ये आ गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अतः एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी क्या होगा, देखो ये पहले कॉलम में आ जाएगा 3 1 2, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 2 1 2 और ये तीसरे कॉलम में 6 2 5। ठीक है, सारे पॉजिटिव में ही आए हैं, ये हमारा सौभाग्य, सारे पॉजिटिव में मिले, इसलिए इसलिए हमें बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। ठीक है, तो एडजॉइंट बी हमारे पास है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इसको जब आप सारणिक बी हमारे पास क्या था, सारणिक बी हमारे पास 1 था, 1 से भाग दो, किसी भी सबको एक से भाग दो तो वही रहेगा, तो बी इनवर्स हमारा वही रहेगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके बच्चों, हमारा बी इनवर्स भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अतः हमें निकालना है, अतः प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बच्चों, ए बी इनवर्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स का इनका, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और उस वीडियो को पूरा देखा है, अपने दोस्तों को शेयर किया है 5 दोस्तों के साथ, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो इसका मिल जाएगा। ठीक है, सो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, बी इनवर्स जस्ट अभी हमने निकाला है कितना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देख के, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ठीक है, और ए इनवर्स तो प्रश्न में दे रखा था 3 15 5 -1 6 माइनस के 2 1 -5 2। गुणा करना आपको आता ही होगा, मैट्रिक्स का गुणा, यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, सो 3 3 9 15 दूनी 30 2 6 पंजे 30, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 एक कम माइनस के 3 2 छंग 12 6 दूनी 12। फिर आ जाएंगे 3 एक कम 3 2 पंजे 10 और 6 दूनी 12। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। फिर पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओगा, 1 एक कम 1 3 3। ठीक है, 15 एक कम 15 एंड 2 पंजे 10। उसके बाद 1 एक कम माइनस के 1 1 छंग 6 और 2 दूनी माइनस के 4। 1 एक कम 1 1 पंजे माइनस के 5 और 2 दूनी 4। फिर तीसरे पे आएंगे 2 3 6 15 2 15 दूनी 30 और 5 पंजे 25। फिर देखिए 2 एक कम माइनस के 2 2 छंग 12 एंड 5 दूनी 10। 2 एक कम 2 2 पंजे 10 एंड 5 दूनी 10। ठीक है, ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हो ही गया, अब सिंपल कर लो, जोड़ घटा लो। सो देखो 30 और 30 60 60 और 6 69।
प्लस के 12 माइनस के 12 घटा माइनस के 3। तो देखो 10 में से 12 में से 10 घटाओगे 2, 2 और 3 5। देखो यहाँ से आ गया 25 और 3 28। ठीक है, 6 में से माइनस के 5 घटाओगे 1 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो यह आ गया कितना 36 और 50। 36 और 50 कितना हो जाएगा 61। यहाँ से देखो माइनस का 2 माइनस के 12 ये आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण ये जो निकाय हमें दे रखा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, आव्यूह विधि से आता ही आता है, या तो ये करो या ये करो, दोनों सेम टाइप के थे तभी अथवा में दिया है। तो ख नंबर में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है वो लिख देंगे 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8। अगला समीकरण में दे रखा है 2x प्लस के y माइनस के z बराबर 1। फिर है आपका 4x माइनस के 3y प्लस के 2z बराबर 4। ये दे रखा है यहाँ। ठीक है, आप भी विधि से करना है। यहाँ मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, और x क्या है हमारे पास, और 22 क्या है हमारे पास, वो दिखाना होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, x का गुणज क्या है 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस का 1, 4 माइनस 3 2। x का मान क्या हो जाएगा x y z, और 22 हो जाएगा 8 1 4। ये हमारे 22 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालेंगे सारणिक ए चाहिए होता है, सारणिक ए, क्योंकि देखो इसका हल करने का नियम क्या है। देखो हमारे पास जो होता है ना ए एक्स बराबर क्या होता है बी होता है। ये ए है ये एक्स है, और पी को तुलना करोगे फिर से समीकरण आ जाएंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इधर आके क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, और ए इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, ये आप जानते हैं। इसको पूरा पूरा हल करना होगा, इसीलिए हमें एडजॉइंट ए और सारणिक ए का मान चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ से सारणिक ए निकाल रहे हैं। 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। तो ये 3 पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, 1 दूनी 2 और 1 3 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 2 दूनी 4 1 चौके 4 माइनस माइनस प्लस। फिर आप आ जाओगे प्लस माइनस प्लस 3, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 2 3 6 और 1 चौके 4। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1 माइनस का 3 हो गया, 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा माइनस के। तो माइनस के 33 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 17 बचेगा आई थिंक। ठीक है, तो सारणिक ए का मान कितना आ गया माइनस के 17। ओके, और ये हमें खासियत देता है, मैंने बोला इसको हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा एक्चुअली, ये आपको फट से वो दे देगा एडजॉइंट, चूंकि एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा आपका A11 A12 और A13। जोड़ने पे सम विषम आने पे नेगेटिव लगता है, 1 और 2 माइनस नेगेटिव लग गया। यह आ जाएगा 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, 4 और 4 8 और माइनस के 10। ये लगेगा पहले वाले कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है बच्चों, उसके बाद आपको निकालना है A21 A22 और A23। ठीक है, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो क्या करना है, दूसरा रो छुपाना है, दूसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा,
2 दूनी 4 और 3 तिया 9। आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ, देखो 2 दूनी माइनस के 4 और 3 तिया माइनस के 9, तो माइनस माइनस प्लस। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, सामने नेगेटिव लगा तो नेगेटिव के 5 आ जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौके 12, तो माइनस के 6 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो 3 तिया माइनस के 9 और 2 चौके 8, माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ A31, A32, A33, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो 2 1 कम 2, या नेगेटिव लगेगा, देखो 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, तो ये आ गया माइनस के 1। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 3 1 कम माइनस का 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, नेगेटिव के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया 7। अतः हमें क्या निकालना है, अतः ए इन्वर्स निकाल देता हूँ डायरेक्ट। क्या होता है इन्वर्स, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो एडजॉइंट में सारणिक ए का मान कितना था, 17 था, माइनस के 17। अब ये पहले कॉलम में आ जाएगा, -1 -8 माइनस के 10, और ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -5 माइनस के 6 1, और ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा -1 9 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, x बराबर होता है ए इन्वर्स बी। ठीक है, ए इन्वर्स हमने निकाल रखा है, हमें बी भी पता है, तो -1/17 इसको बाहर रखो, और ए इन्वर्स हमारे पास -1 -8 माइनस के 10 -5 -6 1 -1 9 7। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बच्चों, वो ज़रा देख लेना। और 22 हमारे पास 22 क्या है, 8 1 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 8 1 4। मैट्रिक्स के गुणा करेंगे, यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम में लेते हैं। 1 8 8 माइनस का, 5 1 कम 5 माइनस का, 1 चौके 4, ठीक हो गया। 8 8 64 माइनस का, 6 कम 6 माइनस का, 9 चौको 36 प्लस का, फिर 10 8 80, 1 कम 1, 7 चौके 28। ठीक है, -1/17 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 8 4 12 5 17 माइनस के 17। ठीक है, यहाँ से देखो ये है 70, माइनस के 70 में से 36 घटाओ, 70 में से 36 घटाएंगे 4 34 आ जाएगा माइनस के। फिर देखो यहाँ से 29 घटाना है, 80 में से 29 घटाना है, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 51, माइनस के 51 आ जाएगा। हर एक पद को -17 से भाग दे दो, 17 1 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, और सारे नेगेटिव के थे पॉजिटिव हो गए। और x का मान हमारे पास होता है XYZ, तुलना कर देंगे, x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, और z का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 8 नंबर पे। देखो जो एंगल है ना, tan इनवर्स sin इनवर्स, ऐसे जो क्वेश्चन है बेलन वाला, तो वैसे प्रश्न 8 नंबर में एक हर साल आता है, तो इस साल भी ज़रूर आएगा। तो जैसे 8वां क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, शंकु को विशालतम दिखाना है, गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आता ही आता है ऐसा एक प्रश्न। ठीक है, 8वें का कौन, हमारे पास एक गोला है, मैं आपको चित्र बना के दिखा दूँ, थोड़ा बड़ा बनाना चित्र, मस्त गोला बन गया। इसके अंदर एक शंकु है,
विशालतम शंकु है, सब बड़े से बड़ा जितना शंकु इसके अंदर आ सकता है। और ये गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र को मैंने ओ बोल दिया, ठीक है। और ये शंकु की क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या प्रश्न में आर दिया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ, ये शंकु की त्रिज्या है, जो कि हमें नहीं मालूम, ठीक है, जो कि हमें नहीं मालूम। यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ ए, इस वाले बिंदु का नाम बी, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने सी दे दिया, इस वाले बिंदु का नाम मैंने पी दे दिया। कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। माना करके जो जो माना है वो लिख लेना। माना आपने क्या माना कि जो ये वाला कोण है ए ओ सी, माना कोण ए ओ सी, ये आपने थीटा माना है, ठीक है। सो देखो हमें बस ये दे रखा है और हमें ये निकालना है ओ सी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो आर होगा, पी ओ क्या होगा, आर होगा। लेकिन जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, पी ओ में ओ सी मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे ओ सी निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर आपको मैं चित्र प्रॉपर बना के दिखाऊं, ऐसे तोड़ के, ये मेरा ओ है, ये मेरा सी है, ये मेरा ए है, यहाँ 90 अंश का कोण है, ये मेरा थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली कोण क्या होती है, लंब, ये मेरा आधार हो जाएगा, और 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो मुझे ओ सी निकालना है, ठीक है। और मुझे ए ओ पता है। तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, कक्षा 10 में पढ़ाया था मैंने, ये सब आपको पता होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। उसी हमें निकालना है, और ए ओ का मान है आर कॉस थीटा, तो उसी बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। और ए सी क्या होगा, शंकु की त्रिज्या, पुनः मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। तो देखो ए सी मुझे निकालना है और मुझे ए ओ पता है। तो ए सी क्या है, लंब, और ये है कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ए सी ए ओ आपके पास आर है, यह है साइन थीटा, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ए सी क्या है, ये है क्या एक्चुअली, ये आपकी शंकु की त्रिज्या है, ये आपकी शंकु की त्रिज्या है। और इसलिए यहाँ निकाल देते हैं शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। तो वो क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई वो हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, आर प्लस ओ सी, यानी कि आर में मुझे आर कॉस थीटा जोड़ देना है। कोई दिक्कत, ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की त्रिज्या है। अब प्रश्न में आ जाते हैं, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को हमें महत्तम दिखाना है ना। शंकु का आयतन हम मान लेते हैं v, और इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, ये हमारा आर है और ये हमारा एच है, ये हमारा आर है, ठीक है। तो मान रखो 1/3 पाई, आर का मान है आर साइन थीटा स्क्वायर, और एच का मान है आर कॉस थीटा। तो 1/3 पाई, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर और 1 निकाल दोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको ढंग से लिखो, पाई आर स्क्वायर और आर के खात 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा v है। अभी तक हमें अवकलज कुछ भी नहीं किए हैं, हमने सिर्फ फंक्शन को बनाया है थीटा के फॉर्म में। अब हमें अवकलज करना है, किसके सापेक्ष, पैरामीटर क्या है हमारा, सिर्फ थीटा है, तो अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष। अवकलज करने पर पहली बार अवकलज करो तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, अवकलज करते हैं, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहला वैसे का वैसा 1 का 0, और कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। फिर दूसरा वैसे का वैसा, पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 2 सामने आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा। देखो भाई अवकलज तो आना चाहिए ना आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर क्यूब बट्टे में 3, यहाँ से आगे माइनस के साइन क्यूब थीटा,
और 2 से अंदर जब गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो सब में साइन साइन आ रहा है, सिंगल सिंगल डिजिट है, तो मैं क्या करता हूँ सुविधा के लिए कॉस स्क्वायर को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और बच्चों ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इसकी लिंक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। तो ये हो गया माइनस के साइन क्यूब थीटा, मान रख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस के 2 साइन थीटा और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने मान रख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और सिंपल करते हैं। ठीक है, यहाँ से बचेगा माइनस के साइन क्यूब थीटा, ये है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के 2 साइन थीटा माइनस के 2 साइन, साइन और साइन के बाद 2 साइन क्यूब थीटा। तो देखो एक साइन और ये 2 साइन कितने हो गए, माइनस के 3 साइन। ठीक है, माइनस के 3 साइन क्यूब थीटा हो गए। और यहाँ से क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के 2 साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब ये हमारा सिंगल टाइम अवकलज हो गया, इसको मैं समीकरण एक मान लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, न्यूनतम व उच्चतम के लिए, न्यूनतम व उच्चतम के लिए या उच्चतम या निम्नतम के लिए एक बार आपने जो अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखते हैं। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखो ये जो पूरा चीज़ है भाई 8 नंबर आपको ऐसे तो हवा में देगा नहीं ना, उसके लिए आपको प्रश्न थोड़ा बड़ा तो होगा ही होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। 8 नंबर कम नहीं होते। इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब आप देखो भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है और इनका गुणनफल 0 है तो ये 0 होगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं कम से कम साइन थीटा ओवनिश निकल रहा है, इसका मान तो 0 नहीं है तो मैंने साइन थीटा का ओवनिश निकाल दिया। यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा 2 कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता है, इसका मान भी 0 नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता 0? अगर भाई तुम साइन को 0 ले लोगे ना तो तुम्हारी त्रिज्या 0 हो जाएगी, और त्रिज्या जब 0 होगी तो भाई शंकु बनेगा ही नहीं, तो इस वजह से साइन थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा ये कॉस में आ रहा है, ये साइन में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ फिर से इसको तोड़ के लिख देता हूँ। 2 क्यों है भाई, ये 3 है, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के पदों में लेके आ गए सबको। ठीक है, सो देखो -3 से अंदर गुणा कर दोगे, -3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा प्लस के 2, तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा। 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1। ये एक द्विघात समीकरण बन गई कॉस के पदों में। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण बन गई कॉस के पदों में। कॉस थीटा को अगर x मान लोगे ना तो देखो गुणा करने पे 3 है, घटाने पे 2, तो वो होगा 3 1 कम 3 कॉस थीटा में से 1 कॉस थीटा घटाना पड़ेगा तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो यहाँ से 3 कॉस थीटा ओवरनिस्ट है, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से 1, यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 ओवरनिस्ट है, अंदर ये आ जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओवरनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। सो देखो हाँ, कॉस थीटा प्लस 1 को अगर 0 मानेंगे तो प्लस का 1 इधर के माइनस के 1 होगा, ये असंभव है। अगर तुम कॉस थीटा का मान तुम माइनस के 1 मान लोगे, ठीक है, कॉस थीटा का मान माइनस के 1 मान लोगे और यहाँ रख दोगे तो आर में से आर घट जाएगा,
एच का मान 0 आ जाएगा, जो कि असंभव है। तो इसी वजह से कॉस थीटा का मान -1 नहीं हो सकता। तो अब इसको 0 लेना पड़ेगा कि 3 कॉस थीटा -1 को 0 लेंगे। एक लास्ट स्थिति यही बची है, माइनस को अंदर के प्लस का 1 हो गया और ये 3 जो गुना में इधर के बट्टे में आ गया। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रश्न में ये बोला गया है कि भैया इसको अधिकतम दिखाना है, इसके आयतन को ना अधिकतम दिखाने के लिए बोला गया है। तो अब दोबारा से आप क्लच करो, फिर मान रखो, फिर नेगेटिव दिखाओ, बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आप क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ लिखोगे कि कॉस थीटा बराबर 1/3 पर dv/d थीटा का मान क्या दिखाना है आपको, आपको दिखाना है अधिकतम। तो पॉजिटिव, अधिकतम मतलब नेगेटिव में छोड़ना है, न्यूनतम होता तो पॉजिटिव में छोड़ दें, का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। ये लाइन बस लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा, कोई कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अतः अतः v मतलब आयतन अधिकतम है। आयतन हमारा क्या है बच्चों, अधिकतम है। ये पहला वाला पार्ट हो गया। तो क्या हमें हमारा आंसर अभी तक मिल गया, आधा मिला है, आधा अभी तक नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है आपको, हमें ये दिखाना है बच्चों, 8/27 दिखाना है गोले का आयतन के। ठीक है, कि गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का जो आयतन होता है, गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, कॉस थीटा मिल चुका है, अब यहाँ पे रखना है साइन थीटा का मान। तो देखिए आगे कहते हैं, चूंकि हमें क्या मिला है, कॉस थीटा बराबर कितना मिला है, 1/3 मिला है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान 1/3 रखो यहाँ पर। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 9 -1। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8/9। सभी के मान मिल गए और इसका मान अब यहाँ रख दो, अतः समीकरण ए से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण ए से। देखो ये पाई आर क्यूब बट्टे में 3, साइन स्क्वायर थीटा का मान है 8/9 और 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया था, 1/3। ठीक है, हल करते हैं, 8 पाई आर क्यूब 9 3 27 और ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसको साथ में रख दिया और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 पाई/27। ये क्या होता है, गोले का आयतन। अच्छा पाई तो मैं यहाँ आ गया ना, पाई यहाँ आ गया, 8/27 जो शंकु का आयतन है 8/27 गोले के आयतन के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको हुई हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ओके, आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं अवकल समीकरण ये हमें देखा है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले और दूसरे वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला आसान है। तो बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न आपको चूज़ करना है जो ज़्यादा आसान हो, जिसमें समय कम लगे। अगर दोनों आपको आते हैं तो वो प्रश्न लेना जिसमें आपका समय कम लगे और जो पेज कम खाए। ये नहीं कि मुझे पेज ज़्यादा भरने हैं, पेज भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन हल करने के नंबर मिलेंगे। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy/dx माइनस के वाई बराबर cos x। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में होता है। ठीक है, इसी रूप में होता है। अगर आप यहाँ से तुलना करेंगे तो आपको पी के स्थान पर वाई का गुणज -k1 और क्यू के स्थान पर क्या मिल रहा है, cos x मिल रहा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले समाकलन गुणज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है, की पावर में समाकलन pdx।
ठीक है, ये हम करेंगे। तो पी का मान है -1 बार डी एक्स, तो ये आ जाएगा e⁻⁻x डी एक्स कंडीशन। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। ठीक है, अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है? फॉर्मूला अवकल समीकरण का हल का y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। यही तो फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर मान रख देते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है e⁻⁻x। q हमारे पास क्या है? q हमारे पास है cos x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x dx प्लस c। अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ और इसको I1 बोल के अलग हल कर लेते हैं और फिर यहाँ पर मान रखेंगे। इंटीग्रेशन करना आता ही होगा चूँकि I1, ठीक है, cos x e⁻⁻x आई लेट। ठीक है, आप जानते हैं आई लेट नियम से मानते हैं ना। एक्सपोनेंशियल पावर को सबसे लास्ट में माना जाता है। ये सेकंड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट वैसे का वैसे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगता है, पहले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, cos x e⁻x का इंटीग्रेशन x और x का गुणज क्या -k1, वो नीचे आ जाएगा। cos x का प्लस क्या होता है माइनस के sin x, माइनस बाहर आके इसको प्लस बना देगा। ठीक है, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻−x और x का गुणज क्या -k1, वो नीचे आ जाएगा। तो देखो फिर से क्या हो जाएगा -k cos x e⁻−x माइनस sin x e⁻−x dx। ओके, ये I1 चल रहा है इधर। सो बच्चों ये फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ये सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। ठीक है, अब की बार थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। इधर I1 है, ये तो हो चुका है, cos x e⁻−x। देखो फर्स्ट वैसे का वैसे रहता है, सेकंड कंडीशन e⁻−x का e⁻−x, x का गुणज -1 नीचे आ जाएगा, फिर माइनस पहले का अवकलज इंटीग्रेशन के अंदर, पहले का अवकलज क्या होता है sin x का अवकलज cos x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻−x और x का गुणज माइनस इधर इसको क्या बना देगा प्लस। ठीक, अब इस माइनस अंदर गुणा करेंगे, इसी वजह से हमेशा आई माना जाता है और आई का बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, इसको समीकरण मान लो ए। क्या फ़ायदा अभी आप देख लेना। देखो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, sin x e⁻−x प्लस इंटू माइनस माइनस cos x e⁻−x dx। ये वही चीज़ है जिसको लेके हम चले थे, जो क्वेश्चन लेके चले थे वही आ गया दोबारा। अगर आई नहीं मानते तो फिर हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता। तो ये तो आई है जो हम लेके चले थे, तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और नेगेटिव नेगेटिव ये देखो प्लस, और ये नेगेटिव इधर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I1। ठीक है, 2I1। आप चाहो तो e⁻−x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा sin x और ये आ जाएगा -k cos x। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा e⁻−x sin x माइनस cos x, ये जो दो गुणे में इधर के पट्टे में आ गया, ये इंटीग्रेशन मिल गया। I1 की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देना है। ठीक है, अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, y इधर था e⁻x, I1 हमें मिला ये e⁻−x sin x माइनस cos x बट्टे में 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा क्या मिल गया, अवकल समीकरण का हल मिल गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन बड़े नंबर में ज़रूर आएगा। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो इंटीग्रेशन में से एक करना है, वैसे तो दोनों आसान है लेकिन समय कम
पहले वाले में लगेगा। ठीक है, तो जिसमें समय कम लगे वो ज़्यादा आसान है, तो पहले वाले को करते हैं, दूसरा वाला भी करेंगे। और ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में आ जाते हैं 8 नंबर में, और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं, ये है 0 से π/2। देखो, अगर log sin x हो या log cos x हो, दोनों का आंसर यही रहेगा। अगर साइन की जगह कॉस होता है ना तो भी यही क्वेश्चन रहता। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जब भी लिमिट 0 से a जाए, ये कुछ भी हो सकता है, तो हम प्रॉपर्टी P4 का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी P4 क्या होती है? अगर 0 to a f(x) dx होता है तो हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) लगाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लगा देंगे, तो 0 से π/2 log sin a - x यानी कि π/2 - x dx, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, log क्या हो जाएगा? cos x। अगर आपको cos दिया होता तो साइन बन जाता। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये दे या ये दे, यही आना है। समीकरण 1 और 2 प्रॉपर्टी P4 लग जाने के बाद जोड़ देते हैं हम। क्या करते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। तो अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये हमें यहाँ लिख देना है। आई और आई यहाँ से हो जाएगा 2i, और लिमिट दोनों की सेम है, 0 से π/2 log, ठीक है, क्या हो जाएगा? sin x log cos x, और ये dx। ठीक है, आप एक सूत्र जानते हैं कि भैया log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है, यही होता है। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। तो 0 से π/2 log sin x cos x dx, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, डबल फंक्शन है सिंगल बनाने के लिए, इसको मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। आपको पता है ना कि 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, 0 से π/2 log, ये हो जाएगा sin 2x बट्टे में 2, टोटल के बाहर में dx। यहाँ पर और एक फॉर्मूला लगेगा अभी, जो आप जानते हो, log m बट्टा n क्या होता है? log m log n, ये m की जगह है ऊपर, नीचे n की जगह पर है। ठीक, सूत्र में रखेंगे हम। और देखो बच्चों, कहीं पे भी डाउट हो ना, एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी अलग ले रहे हैं। 0 से π/2, ये हो जाएगा log 2 dx। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? सिंपल। अब देखो, यहाँ से एक काम करेंगे, इधर हमारा क्या चला रहा है? 2i चला रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब थोड़ा यहाँ देखो, 2x है, ठीक है, 2x को मैं t मान लेता हूँ, माना t बराबर 2x। तो अब प्लस क्या हो जाएगा? dt बट्टे dx, 2x का प्लस 1, तो dt बट्टे 2। ठीक है, यहाँ dx की जगह मैं dt बट्टे 2 लिख सकता हूँ। तो ये मान यहाँ रखो, यहाँ देखो 2i इधर चला आ रहा है 0। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो, जब, ठीक है, जब x का मान 0, तो t का मान x की जगह 0 को 2 गुणा 0 0। जब x का मान π/2, तो यहाँ π/2 रखोगे, 2 से 2 कटे, t का मान क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। t का मान क्या आ जाएगा? पाई। तो ये 0 पे 0 है और π/2 पे पाई, और यहाँ आ जाएगा log sin 2x को मैंने t माना है, और dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2। ठीक है, सो देखो, आपने प्रॉपर्टी 6 का आप जानते हो, प्रॉपर्टी 6 P6। ठीक है, अच्छा ये वाला टब भी लिख देता हूँ इधर, log 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 0 से π/2 dx। ठीक है, सो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, मैं अगर इसको 2 से गुणा करूँ और 2 से भाग करूँ, ठीक है, अगर मैं, आप खुद देखो, चूँकि
चूँकि साइन पाई है ना, साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी होता है, तो ये एक सम फलन है। इस वजह से जब ऐसा होता है तो इसके सामने वाला भाग, सामने वाला जो दो है, दो से गुणा दो से भाग किया तो दो सामने आ जाता है, टू सामने आ गया और ये फिर से चेंज हो गया, 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, log 2 dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट 0 से π/2। अब देखो हम एकदम जो पहली प्रॉपर्टी वो लगा सकते हैं, p0 से हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। यहाँ हमने p0 प्रॉपर्टी लगा दी और यहाँ लग जाएगा अपर लिमिट x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये दिया गया क्वेश्चन है एकदम i के बराबर है, log sin x समीकरण 1 से, ठीक है। ये क्या है, एकदम i है। तो देखो इधर 2i है और प्लस का इधर i, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का ही, यहाँ बस माइनस के log 2 और ये π/2, ठीक है, ये बचेगा। तो i का मान आ जाएगा माइनस के log 2 π/2, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी, एक रिजल्ट के तौर पे भी यूज़ होता है बड़ी बड़ी क्लासों में ना, जब बड़े बड़े इंटीग्रेशन आते हैं तो डायरेक्ट इसके जगह पर माइनस π/2 log 2 रख देते हैं आंसर में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी वीडियो में बताया था, जो बड़े क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी ना, कि 5 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने देखा है हर साल आ जाता है, हर साल आता ही आता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में तो ज़रूर आएगा, ठीक है। आपके नसीब में कौन सा सेट है आप थोड़ी ना जानते हो, तो एक सेट में तो आता ही आता है ये क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक बार दोबारा कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन है, हम इस इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे, ख नंबर इंटीग्रेशन आई है। आई हमारे पास दे रखा है 0 से पाई, ऊपर है dx, नीचे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हमने मान लिया। अभी मैंने बोला था जब भी 0 से ए जाए तो हम प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे, p4 लगाएंगे, यहाँ x भी है, ठीक है। ए माइनस एक्स लगा देंगे तो यहाँ लिख दोगे यूजिंग प्रॉपर्टी p4, गुणधर्म p4 का उपयोग करने पर, ये हिंदी में लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, ऊपर स्क्वायर है, साइन पाई माइनस एक्स, ऊपर स्क्वायर है। देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस के कॉस एक्स होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो इसको प्लस बना देगा, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो कुल मिला के हमें ये मिल जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। थोड़ा इसको खोल लेते हैं, देखो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई, पाई को मैंने बाहर लिख दिया dx, अलग अलग ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई। आपको पता लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ क्या है, ये दिया गया प्रश्न ही है समीकरण 1 से, तो ये क्या है आई है, माइनस का इधर के क्या होगा जुड़ जाएगा, नेगेटिव इधर के पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, और ये हमारा क्या पाई, और ये 0 से पाई dx, फिर से इसमें प्रॉपर्टी p6 लगेगी। देखो ये क्या है, एक सम फलन है, ये क्या है सम फलन है, आप क्योंकि पाई माइनस एक्स करोगे तो फलन चेंज नहीं हो रहा है, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से अगर 2 से गुणा करूँ और 2 से भाग करूँ तो ये जो 2 होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है, p6 गुणधर्म से, क्योंकि ये क्या है सम फलन है,
ठीक है। समफलन क्या होता है कि फंक्शन 2a माइनस एक्स, अगर फंक्शन x के बराबर आता है तो ये 2 सामने आ जाता है, ठीक। तो 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पाई है और ये चेंज होकर 0 से π/2 में चला जाएगा। dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, कटा। अब क्या करेंगे, आसान वाला बताते हैं, क्योंकि इस 2 तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न को अब तो, लेकिन सबसे आसान वाला करता हूँ। अगर मैं कॉस स्क्वायर ओबनिस्ट निकालूंगा, अगर मैं नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स ओबनिस्ट निकालूंगा 0 से π/2, तो कॉस स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है तो बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे बट्टे में आ गया, ठीक है। ओके, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेचारे को एक्स वाले टर्म को सिंगल रखना हो तो यहाँ से बी स्क्वायर को भी उभयनिष्ठ निकालो। अब क्या करूँगा मैं, बी स्क्वायर भी उभयनिष्ठ निकाल दिया नीचे से, तो देखो π/2 0, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बी स्क्वायर इसके बट्टे में नहीं है तो आ जाएगा और यहाँ पर 10x आ गया, तो मैं 10x का होल स्क्वायर इसको रख सकता हूँ। अब 10x का क्लच ऊपर बैठा है, बैठा है कि नहीं, माना, हम u मान लेते हैं, 10x को मैंने u मान लिया। अब क्लच करो x के सापेक्ष, यहाँ dx है ना, x के सापेक्ष क्लच करो, 10x का क्लच क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x dx की जगह मैं du रख सकता हूँ। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब x बराबर 0 तो 10 u क्या हो जाएगा 10 0 का मान 0 होता है। जब x बराबर π/2 तो 10 π/2 का मान क्या होता है अनंत, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा π/b स्क्वायर, 0 पे 0 है, π/2 पे इन्फिनिटी, एंड इसके जगह पे क्या है du, और ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ a/b का होल स्क्वायर और ये u स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, किस रूप में, dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ ये a के जगह पर है और ये x के जगह पर है, ठीक। π/b स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा 1/a, a की जगह पर a/b tan इनवर्स x/a, a की जगह पर a/b, लिमिट है 0 से अनंत। सो देखो ये है π/b स्क्वायर, ये बट्टे का ऊपर आ जाएगा तो b/a, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो u की जगह पे क्या आ जाएगा, एक बार इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी इन्फिनिटी होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 के बट्टे में a/b। तो इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी इन्फिनिटी होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी किस एंगल पे मिलता है, एक भी कम हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 एंगल पे मिलता है, 0 के बट्टे कुछ भी 0 होता है, tan इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है, 0 पे मिलता है। तो यहाँ से π/ab और यहाँ से बचा π/2, तो पाई गुणा पाई स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2ab, ठीक है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।